शिवरात्रि का महा उपाय जिससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, सारे कलेश, सारे दुख मिट जाएंगे। ऐसा उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, ऐसी बात मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे अब आने वाली सारी शिवरात्रियां आपकी बहुत अच्छी जाएंगी। जब आप शिवरात्रि का और भगवान शिव की पूजा का सही मतलब समझ जाएंगे तो आपके सारे दुख मिट जाएंगे, सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने से, दूध चढ़ाने से, पुष्प चढ़ाने से, फल चढ़ाने से, चंदन लगाने से, इत्र लगाने से बहुत सारी चीजें, इन सब चीजों को करने से हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती। मैं इन चीजों के खिलाफ नहीं हूं, बस आपसे एक सवाल करना चाहती हूं। ये चीजें जहां से आती हैं, उत्पन्न होती हैं, जहां से हमें मिलती है, चाहे वो जल हो, दूध हो, पुष्प हो, फल हो, चंदन हो, कुछ भी हो, ये सब हमें कहां से मिलता है? इनका मेन सोर्स क्या है? बेसिक सा क्वेश्चन है। जो जल हम शिवलिंग पर चढ़ाते हैं वो जल कहां से आता है? गंगा से। और गंगा कहां से निकल रही है? भगवान शिव की जटाओं से। सोच कर देखिए आप कर क्या रहे हैं, लॉजिक सोचिए। क्या सच में जल चढ़ाने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो सकती हैं? एक बार सोचिए बस। मैं नहीं कह रही, मैं बस आपसे सवाल कर रही हूं। भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकल रही है और वही जल हम शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं। मतलब भगवान की चीज भगवान को हम चढ़ाकर अपनी समस्याओं का हल लेने जाते हैं। बहुत बड़ी और गहरी बात मैं कह रही हूं और बहुत बड़ा सवाल मैं आपसे कर रही हूं। हर चीज जो भी आप शिवलिंग पर चढ़ाने जाते हैं, मिल कहां से रहा है? उसका मेन सोर्स कहां से आ रहा है? सोच कर देखिए। मिल तो सब कुछ भगवान शिव से ही रहा है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार के अधिपति तो भगवान शिव है। शिवरात्रि पर जो महा उपाय आप ढूंढ रहे हो ना, अगर आप भगवान शिव को समझ जाओ, उनके लाइफ स्टाइल से कुछ सीख सको, तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कभी आपने सोचा है, जो भगवान शिव है, जिनके पास करोड़ों लोग अपना दुख लेके जाते हैं, भगवान शिव के जीवन में कितना बड़ा दुख आया? वो तो भगवान है, जो चाहे वो कर सकते हैं। फिर क्यों उनकी पत्नी सती हुई? वो रोक सकते थे, वो चाहते तो इसको बदल सकते थे, पर नहीं बदला। इतना बड़ा दुख भगवान शिव के जीवन में आया क्यों? उसके पीछे रीजन है, उसके पीछे वजह है। भगवान आने वाली पीढ़ी को बताना चाहते थे कि जो पत्नी पति की बात नहीं मानती, जो पत्नी पति का अपमान करती है, वो गलत है। इसीलिए तो सती हो जाती हैं गौरा जी, क्योंकि वो पति का अपमान सह नहीं पाती। भगवान आने वाली पीढ़ी को सच्चे प्यार की परिभाषा सिखाना चाहते थे, इसीलिए गौरा जी सती हुई। भगवान शिव के जीवन में इतना बड़ा दुख आया ही इसीलिए, क्योंकि वो आने वाली पीढ़ी को सिखाना चाहते थे। हम कभी भी भगवान शिव से ये नहीं सीखते कि उनकी सवारी नंदी है, वो किसी बहुत बड़ी गाड़ी में नहीं घूमते और हम उनसे गाड़ी मांगने जाते हैं। भगवान शिव कोई बहुत बड़े महल में नहीं रहते, कैलाश पर्वत पर खुली हवाओं में रहते, और हम उनसे घर मांगने जाते हैं। हमारा अपना घर हो जाए। हम भगवान शिव से नौकरी मांगने जाते हैं। भगवान शिव किसकी नौकरी करते हैं? हम भगवान शिव से व्यापार में तरक्की मांगने जाते हैं। भगवान शिव कौन सा व्यापार करते हैं?